मुझे फंसाने की नई कोशिश अच्छी थी पर कामयाब नहीं हुआ। मिस्टर सहगल, मिस्टर एंडी, मिस्टर मित्तल, ये है मेरा दूसरा जूता। ध्यान से देखिए ऐसे, क्योंकि हमारा बिजनेस अब इसी के नीचे होने वाला है। We're off. No more business with you guys. कौन सा बिजनेस? कौन सी डील की बात कर रही हो? याद नहीं है? Do one thing. अपने बाप से पूछो। नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा और तुम अपने बाप को जवाब दोगी। विशाखा खन्ना। माहिर, सही कह रहा हूँ डैड। आपने विशाखा खन्ना के साथ डील की थी, राइट? ये है वो विशाखा खन्ना। क्या? ओह माय गॉड, ये है वो विशाखा खन्ना। जब तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, उसी दिन से मुझे कुछ गलत लग रहा था। इसीलिए मैंने पता करवाया कि विशाखा खन्ना आखिर है कौन। She lives in Denmark. वो यहाँ कभी आई भी नहीं। हमारा प्रपोजल उसके पास गया डैड, बस उसका रिवर्ट नहीं आया डैड। एंड यू, इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है। मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, अपने घर में रहने की जगह दी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। You tried to cheat Andy Seigel. I'm gonna kill you. I'll handle it, Dad. Handle it, Maher. Because if I handle this, I'm gonna kill her. And you, यहाँ से अपने आप जाओगी या पुलिस की गाड़ी बुलाऊं सवारी के लिए? धक्के मार के निकाल दो इसे. Throw her out from here. बेला ने तो पहले ही कहा था ना कि ये लड़की किसी के लिए सही नहीं, ना इस घर के लिए, ना ही इस घर के लोगों के लिए। देखो, ये जूती मिल गई मुझे। ये तो वो रेहान। हाँ, कल से इसकी एक जूती नहीं मिल रही थी, आज पता नहीं कहां से आ गई। पर मेरा देखो, इसमें खून के धब्बे हैं। ये तुम्हें मिली कहाँ? नीचे शू रैक के पास। मतलब किसी को ये हवेली के बाहर या जंगल में सबूत ढूंढते समय मिली। तुम निकालो इसे। लेकिन विश, तुम जल्दी मुझे दो। विश, लेकिन ऐसे तुम फंस जाओगी। अगर इसे वाकई में कोई सबूत के तौर पे लेके आया तो तुम पकड़ी जाओगी ना। जानती, इसलिए तो मैं चाहती हूँ अगर हम दोनों में से किसी पे मुसीबत आए तो मुझ पर आए, तुम पर नहीं। विश, मुझे अपनी नागरानी के लिए इतना तो करने दो। तुम जल्दी से नीचे जाओ, वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। बेला, मेरी तुम, मैंने कहा ना। मैं जा जरूर रही हूं, पर याद रखना, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, कोई नहीं बचता। This way or that way, remember that. Just shut up and get out. ये लड़की आखिर चाहती क्या है? तुम्हारे बारे में सोच रही थी विश। इन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और मैं खड़े खड़े देखती रही। मैं कुछ नहीं कर पाई विश, मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने बिल्कुल सही किया। और वो जूते वहां देखकर मुझे अंदाजा लग गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। विश, वो तीसरा जूता किसने रखा? ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के उसे रखा है। कोई चाहता है तुम रेहान के मामले से बच जाओ। मुझे भी लगता है कोई तीसरा है जो ये चालें चल रहा है। वो सिर्फ चाल चल रहा है या हमारे खिलाफ चाल चल रहा है, ये जानना है। परवेश, तुम प्लीज मेरे साथ रहना, मेरे आसपास रहना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ मत। तुम बस ये सोचो कि किस तरह तुम्हें उस माहिर को खत्म करना है। या, थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिगेशंस। हाँ जी, नहीं, हमें विश खन्ना के साथ कोई डील नहीं करनी। आई नो कि वो ओरिजिनल है। नहीं,
थैंक यू सो मच यार। ऑलराइट। वो मैं यहाँ कुछ कोई बात नहीं मिला, इट्स ओके। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। टेक योर टाइम। कभी कभी मुझे भी चाहिए होता है, तो मैं भी ऐसी कुछ कर लेता हूँ। यहाँ से अपने आप जाओगी या पुलिस की गाड़ी बुलाऊं सवारी के लिए? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कौन? आएगी भी कैसे? विश को घर से बाहर जो निकाल दिया, गलती उसी की थी। बड़ी कच्ची तैयारी के साथ आई थी तुम्हारी दोस्त। कौन हो तुम? वैसे अच्छा ही हुआ कि उसे घर से निकाल दे, वरना रेहान को गायब करने के इल्जाम में फंस जाती, तुम भी और तुम्हारी दोस्त भी। कौन हो तुम? इतनी बेचैनी वैसे होनी भी चाहिए बेला। तुम? हाँ मैं। पसंद आया मेरा ये चेहरा? जामिनी। जामिनी। सच में यहाँ थी, मैंने कोई बुरा सपना देखा? कौन है कौन ये लड़की, क्या चाहती है मुझसे? रूही, जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये लड़की मेरी दोस्त है या मेरे इतने सारे दुश्मनों में से एक और दुश्मन? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे सपना क्यों देखा, पर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि देखा बस उसे मैंने। जामिनी को? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? नो आइडिया क्यों करेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता वो सपना था या सच में उसे मैंने देखा था, लेकिन हाँ उसने मुझे ये कहा था कि उसने वो जूती वहां पे जानबूझ के रखी। ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं पागल नहीं हूँ विश जो मैं ज्यादा सोचूं। ऐसा हुआ है इसीलिए मैं सोच रही हूँ। और वैसे भी ना वो जूती तुमने वहां रखी ना मैंने वहां रखी, तो फिर कैसे आई वहां पे? क्योंकि मैं तो उसे वो हवेली के पास वाले जंगल में खो के आ गई थी ना। हाँ नहीं, वो लड़की आखिर चाहती क्या है? और मुझे तो ये भी नहीं पता वो वाकई में इतनी भोली है या ऐसे भोला भाला होने का नाटक कर रही है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली लड़की की वजह से तुम क्यों परेशान हो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे लग भी रहा है तो सीधे सीधे उससे पकड़ो, उल्टा लटकाओ और उसे पूछो। फिर भी अगर वो अपना मुंह ना खोले तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। विशाखा, तुम भी जानती हो मैं किसी को भी बिना वजह नहीं मारूंगी। और वैसे शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तो फिर मत सोचो बेला, तुम बस आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और ये याद करो कि तुम उस घर में क्यों आई हो, किसके लिए आई हो। मौका मिलते ही तुम्हें उस माहर को खत्म करना है, बस इतना याद रखो। अरे बेला, मैं नॉक ही करने वाली थी लेकिन अब ये दिया बुझने लगा। तुम फोन पे बात कर रही हो, मैं बाद में होगी बात। आ जाइए माँ, आ जाइए, आ जाइए। बेला, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था बेटा। वो एक्चुअली, बैठो ना मेरे पास, बैठो। बेला, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि शादी के बाद सहगल परिवार में एक रिचुअल है। जितने शादीशुदा जोड़े होते हैं वो हमारी कुलदेवी के मंदिर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मोक्ष धाम।
वाह, क्या नाम है? मोक्ष धाम। मिलेगा मिलेगा, माहिर को भी मोक्ष मिलेगा, मगर किसी देवी के हाथों नहीं, नागिन के हाथों। वैसे वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। तो अंदाजा है इसे? बस वहाँ जाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि एक जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। सुना है वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और एक जानवर तो साथ ही होगा, तुम्हारा बेटा। और वहाँ से निकल के जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें एक लेक दिखाई देगी, वहाँ से तुम्हें पानी लेना और उस पानी में उस माहिर को डुबा देना, और तब तक डुबो के रखना जब तक कि उसका दम ना घुट जाए, उसकी आंखें बाहर ना आ जाए। फिर बालों से घसीटते हुए उसे बाहर लाना। और मंदिर पहुंचकर तुम्हें कुलदेवी माँ के पैरों में वो झील का पानी और एक खास सिंदूर चढ़ाना और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे पूरा यकीन है माँ तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर कबूल करेगी। हाँ बेला, इनके बेटे की लाश को भेंट बना के चढ़ाओगी तो माँ जरूर स्वीकार करेगी। पापियों का तो माँ भी सर्वनाश करती है। जाओ, जरूर जाओ उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने और इस माहिर को मौत देना। अरे फोन, अरे मैं उठाता। बेला, जाओगी ना? अरे माहिर दिखाई नहीं दे रहा वो। या मॉम, मैं चौक पे गया था। अच्छा हुआ तू भी आ गया, मैं बस बेला को समझा सुमित्रा ही नहीं मैम। थी। मुझे तो कोई बात ही नहीं करने देता इस घर में। बेला तुझे समझा देगी। लो, मैं तो भूल ही गई थी, खास तौर से साड़ी लाई हूँ तुम्हारे लिए, यही पहन के मंदिर जाना। तुम भी तैयार हो जाओ। जी। क्या कह रही थी माँ? क्या बताना है मुझे? वो कह रही थी कि एक कुलदेवी का मंदिर है, वहां जाके पूजा करते। ओह गॉड। हाँ, वो कुछ झील का पानी और खास सिंदूर लेके जाना है ताकि मेरा सुहाग, मतलब ये जरूर कोई हमारा पोस्ट मैरिज रिचुअल होगा। बेला, ओहो बेला, देखो। बेला लुक एट मी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माँ से कह दूंगा। क्या कह तू? यही कि कॉन्फ्रेंस है मेरी, आ ही नहीं सकता। ठीक है, देखो बेला, ट्रस्ट मी,